Hello everyone, welcome back to my channel KT Stenography. Today we are going to talk about revised guidelines for evaluation of stenography skill test scripts by SSC. जिन्हें मिस्टेक्स के बारे में नहीं पता है, पहले मैं उन्हें बता दूं. हमारी जो मिस्टेक्स होती हैं वो एक होती है फुल मिस्टेक्स और एक होती है हाफ मिस्टेक्स. तो आज इस वीडियो में हम दोनों मिस्टेक्स के बारे में बात करेंगे. तो सबसे पहले हम बात करते हैं फुल मिस्टेक्स के बारे में. एवरी ओमिशन ऑफ अ वर्ड और फिगर. In case a group of words are omitted, as many mistakes as the actual number of omitted words will be counted. Suppose हमें लिखना था we have to face, but हमने लिखा we have face. तो जो हमने to को omit करा तो वो हमारी एक mistake count होगी. इसी तरह हम जहाँ भी जितने भी words omit करेंगे वो हमारी उतनी ही mistakes count होगी. Second, बहुत ही important है ये वाली mistake, क्योंकि फ्रेंड्स ये एक mistake नहीं, ये हमारी डबल मिस्टेक्स में काउंट होता है. Every substitution of a wrong word or figure. If a figure is written correctly, either in numeral or words, both will be acceptable and will not be counted as a mistake. The number of mistakes will be equal to the number of dictated words and not written by the candidate plus the number of wrongly substituted words. For example, हमें लिखना था that limitation is the external limitation, but हमने लिखा that limitation is the इंटरनल लिमिटेशन. इसमें हमारी दो मिस्टेक्स होंगी. एक जो हमने एक्सटर्नल नहीं लिखा, सेकंड जो हमने एक्सटर्नल की जगह इंटरनल लिखा. तो ये हमारी टू मिस्टेक्स काउंट होंगी. ये एरर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक एरर ऐसा है जो हमें हमारी मिस्टेक्स को बिल्कुल डबल कर देता है. जितने भी वर्ड्स हम किसी सही वर्ड की जगह गलत लिखेंगे तो जो सही वर्ड हमने नहीं लिखा वो मिस्टेक होगी, और उसकी जगह जितने वर्ड्स हमने गलत लिखे वो भी मिस्टेक होगी. तो उसी के अकॉर्डिंग हमारी मिस्टेक्स फिर डबल हो जाती हैं. नेक्स्ट है एवरी एडिशन ऑफ अ वर्ड और फिगर और सिंबल नॉट अकरिंग इन द डिक्टेटेड पैसेज. जो भी एडिशन हमने करा या जो भी फिगर सिंबल जो हमारे पैसेज में नहीं था उसकी जगह हमने कोई और एडिशन अगर किया है तो. नेक्स्ट है फॉर रेपिटेशन ऑफ वर्ड. एग्जाम्पल आई शेल बी ग्रेटफुल हमने लिखा, बट था वहाँ पर आई शेल बी ग्रेटफुल, तो ये भी एक फुल मिस्टेक काउंट होगी. एवरी इनकम्प्लीट वर्ड्स. सपोज लिमिटेशन था, हमने उसको लिमिट लिखा, तो वो भी एक कंप्लीट मिस्टेक में काउंट होगा. नेक्स्ट, कभी कभी हमारे पैसेज में वर्ड्स रह जाते हैं जिन्हें हम लिख ही नहीं पाते हैं, तो जितने भी वर्ड्स हम नहीं लिखेंगे वो भी हमारे एक एक मिस्टेक में फुल मिस्टेक्स में काउंट होगा. कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू टाइप द एक्चुअल वर्ड्स एज डिक्टेटेड. अगर 800 वर्ड्स बोले हैं तो 800 वर्ड्स ही लिखने हैं, ना 799 ना 801. एब्रीविएशंस यूज्ड फॉर एक्सपैंडेड वर्ड्स विल बी ट्रीटेड एज फुल मिस्टेक्स एंड वाइस वर्सा. अगर एब्रीविएशन बोली है तो एब्रीविएशन ही लिखनी है. अगर यूपी बोला है तो यूपी ही लिखना है. उत्तर प्रदेश लिखेंगे तो वो एक फुल मिस्टेक में काउंट होगी, और अगर उत्तर प्रदेश बोला है एंड हमने यूपी लिखा है तो भी वो एक फुल मिस्टेक में काउंट होगी. Next, if a candidate types words or lines of the passage in all capital letters, it will be counted as full mistake. अगर हम कोई भी word या line को हम capital letters में लिख देते हैं तो वो भी एक full mistakes में count होगी. Next हम बात करते हैं half mistakes की. अगर हमारी spellings अच्छी नहीं है, वर्ड्स में आई और ई में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो जितनी भी हमारी स्पेलिंग्स गलत होंगी उतनी ही हमारी हाफ मिस्टेक्स होंगी, और जितनी बार हमने उस वर्ड्स को पैसेज में जहाँ जहाँ गलत लिखा होगा वो उतनी बार हमारी हाफ ऑफ मिस्टेक्स काउंट होगी. फॉर एग्जांपल, डेप्रिकेट वर्ड है DEPRECATE, बट उसको कोई लिख देता है DEPRICATE. वो हमारी हाफ मिस्टेक काउंट होगी, और पैसेज में जितनी जगह ये वर्ड आया होगा, जितनी जगह हमने इसको गलत लिखा होगा उतनी ही हमारी हाफ मिस्टेक्स काउंट होगी. नेक्स्ट है हमारा सिंगुलर की जगह प्लूरल लिखना और प्लूरल की जगह सिंगुलर लिखना. मैं अपनी हर वीडियो में आपको बताती हूँ, इसीलिए प्लीज़ एस हमें पता नहीं चलता है, इसीलिए अपने पैसेज को बहुत ध्यान से सुने ताकि हमें एस प्लूरल और सिंगुलर नाउन्स का क्लियरली पता चल सके. नेक्स्ट है हमारा ओमिशन ऑफ एवरी फुल स्टॉप एट द एंड ऑफ द सेंटेंस और यूज ऑफ फुल स्टॉप एट द रॉन्ग प्लेस ऑफ द सेंटेंस विल बी ट्रीटेड एज हाफ मिस्टेक. कहीं भी हम गलत जगह पर फुल स्टॉप लगाते हैं तो वो हाफ मिस्टेक काउंट होगा. एंड प्लीज़ ये सिर्फ हाफ मिस्टेक नहीं होगी, ये डबल मिस्टेक होगी, क्योंकि नेक्स्ट जो है वो है यूज़ ऑफ अ स्मॉल लेटर एट द बिगनिंग ऑफ सेंटेंस. अगर हमने फुल स्टॉप गलत जगह लगाया है तो हमने जहाँ एक्चुअल फुल स्टॉप था वहाँ पर हमारे स्मॉल लेटर्स ही चल रहे होंगे, और फुल स्टॉप के जस्ट बाद हमने कैपिटल लेटर लगाया होगा जो कि कैपिटल
नहीं होगा। तो फुल स्टॉप की मिस्टेक आपकी एक फुल मिस्टेक में काउंट होगी, ये मानकर हमें चलना है। कोई भी प्रॉपर नाउन जैसे नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, ऑफिस एट्सेट्रा, ये कुछ भी होता है, उसको हमने कैपिटल नहीं करा, उसको हमने स्मॉल लेटर्स में किया है, तो वो भी हमारी हाफ मिस्टेक में काउंट होगी। बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं जो फिक्स्ड हैं कि ये कैपिटल में ही आने हैं, तो वो हमें उन सब का ध्यान रखना है। फॉर एग्जाम्पल पार्लियामेंट हाउस, P&H विल बी कैपिटल। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, MHA विल बी कैपिटल। किसी भी बोर्ड का, कमीशन का पर्टिकुलर अगर नाम आ जाता है तो हमें उसको कैपिटल ही करना है। किसी प्लेस का नाम आता है तो भी हमें कैपिटल ही करना है। बेसिकली प्रॉपर नाउन्स जितने भी होंगे वो सब हमारे कैपिटल होंगे।